हेलो नमस्कार साथियों, मैं विजय आप सभी साथियों का एक नई क्लास में स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूं बहुत ही शानदार होंगे। साथियों, आज हमारी जो प्रत्यय की क्लासेस चल रही है वो दूसरी क्लास है। अगर आपने पहली क्लास को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। साथ ही आज हम दूसरी हेडिंग जो प्रत्यय की बनाएंगे। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, और जो हमारी दूसरी हेडिंग होगी क्या? तद्धित प्रत्यय। तो हम वही दूसरी हेडिंग बना लेंगे, तद्धित प्रत्यय। पहला जो साथी हमारा था क्या था? पहला जो हमारा था कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में साथी जो होते हैं उसके 5 भेद होते हैं। कृत प्रत्यय में क्रिया का बोध होता है। क्रिया के जो मूल शब्द होते हैं उनसे जुड़ के, उनमें जुड़ के प्रत्यय का निर्माण से क्रिया कृत प्रत्यय बनता है। और वैसे ही तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय की हम अगर बात करें तो तद्धित प्रत्यय संज्ञा, तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण के साथ जुड़ते हैं। विशेषण के साथ, विशेषण के साथ जुड़ते हैं, जुड़ते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जुड़ते हैं। और साथ ही तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के अगर हम बात की करें, मुख्य तो कितने प्रकार के होते हैं? तो टोटल 8 प्रकार के होते हैं तद्धित प्रत्यय। कितने प्रकार के साथी? 8 प्रकार के होते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जुड़ते हैं, और कृत प्रत्यय साथी क्रिया के साथ जुड़ते हैं। वो 5 प्रकार के होते हैं। हमने उसको कल पढ़ लिया था। तो तद्धित प्रत्यय में हम पहली हेडिंग बना लेंगे, पहली हेडिंग बना लेंगे साथी कर्तृकृत प्रत्यय। कर्तृ, कर्तृ तद्धित प्रत्यय बनाएंगे। कर्तृ तद्धित, कर्तृ तद्धित प्रत्यय। इसमें साथी वे संज्ञा या सर्वनाम से जिससे कर्ता का बोध हो, कर्ता का जिससे भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जो क्या हो, कर्ता, कर्ता का बोध कराएंगे। कर्ता का बोध संज्ञा से होगा। कर्ता का बोध सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हो सकता है। तो आप छोटी सी इसकी परिभाषा लिख लेंगे। कर्ता का बोध कराने वाला जो होता है, इसका कर्ता का, कर्ता का बोध कराने वाले जो शब्द हैं, बोध कराने वाले, बोध कराने वाले, कर्ता का बोध कराने वाले, वो क्रिया शब्द नहीं होंगे साथी, वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द होंगे। जैसे आप देखेंगे, जैसे आप देखेंगे आर, आर क्या है? प्रत्यय शब्द है। और आर से जो बनेंगे शब्द वो क्या बनेंगे? कृत तद्धित प्रत्यय बनेंगे। आर से हमने बनाया सुनार, सुनार, सुनार के बाद लुहार भी बनता है आर से, लुहार। लुहार का अगर हम बताएं तो लोहा से, लोहा में साथी आर, लोहा में आर प्रत्यय जुड़ा है। कौन सा? आर। तो क्या हो जाएगा? लुहार हो जाएगा। गवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गवार हो जाएगा। ऐसे ही हम बनाएंगे कार से। कार क्या है साथी? प्रत्यय है। कार से अगर हम शब्द बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? स्वर्णकार, स्वर्णकार, स्वर्णकार बन जाएगा साथी। सलाहकार बन जाएगा, सलाहकार, सलाहकार बन जाएगा। कलाकार बन जाएगा। गीतकार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कलाकार बन जाएगा। ऐसे ही हम बात करें साथी तो वाला से जो शब्द बनते हैं, वाला, वाला से सब्जी वाला, वाला से सब्जी वाला, वाला से क्या बन जाएगा? सब्जी वाला। ऐसे ही साथी एत से बनेगा क्या? ऐत से, ऐत से क्या बनेगा शब्द? लठैत, लठैत, डकैत, डकैत आदि शब्द क्या होंगे? बन जाएंगे। वैसे ही साथी ईया से हम अगर बात करें, ईया प्रत्यय से जो शब्द बनेंगे, ईया से बनेंगे मजाकिया, मजा, मजाकिया शब्द बनेंगे। बिचौलिया शब्द बन जाएगा क्या? बिचौलिया आदि शब्द बनेंगे। ऐसे ही साथी हार से अगर बात करें तो हार से, तो हार से क्या बन जाएगा? पालनहार, पालनहार, हार से क्या बन जाएगा? पालनहार। ऐसे ही साथी अगर हम बात करें तो वान से क्या बनेगा? वान प्रत्यय से, वान से हो जाएगा दयावान, दयावान, दयावान के बाद गुणवान, गुणवान आदि, आदि क्या होंगे? शब्द कृत तद्धित प्रत्यय में आएंगे। तद्धित प्रत्यय के साथ ही दूसरी हेडिंग बना लेंगे भाववाचक। दूसरा क्या हो जाएगा? भाववाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय।
भाववाचक तद्धित प्रत्यय में वे संज्ञा या सर्वनाम होंगे जो क्या होंगे साथी, भाव का बोध कराएंगे। किसका बोध कराएंगे? भाव का बोध कराएंगे। भाव का बोध कराएं, वो साथी क्या कहलाएंगे? भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहे जाएंगे। जैसे आप देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे आवट से, आवट, आस से शब्द बनेंगे, आस, आयत, आयत से शब्द बनाएंगे साथी। आवट से हो जाएगा, आवट से महावट, महावट हो जाएगा। आज से मिठास, ये क्या है? भाव है, मिठास भाव है, हमें भाववाचक ही बनाना है। आयत से हो जाएगा बहुतायत, बहुतायत, पंचायत, पंचायत आदि क्या है? भाववाचक में आ जाएंगे। ऐसे ही साथी आई से बनेगा क्या? आई से। ऐसे ही पन से बनेगा, ऐसे ही आहट से बनेगा, आहट से। तो बनाएंगे साथी। अगर हम आई की बात करें तो क्या हो जाएगा? बुराई, बुराई हो जाएगा। आई से हो जाएगा महंगाई, महंगाई। ऐसे ही पन की बात करें तो क्या हो जाएगा? सीधापन, सीधापन, लड़कपन, बचपन, बचपन, अपनापन आदि। आहट की बात करें तो कड़वाहट, कड़वाहट, कड़वाहट आदि शब्द बनेंगे। तद्धित प्रत्यय का तीसरा भेद साथी बनाएंगे। तद्धित प्रत्यय का तीसरा भेद है लघुता, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय साथी जो संज्ञा सर्वनाम के छोटे रूप का बोध कराए। लघुता का मतलब आप सीधा समझ लीजिए छोटा रूप। एक लाइन में परिभाषा लिखेंगे केवल, जो छोटा रूप, जो छोटा रूप का बोध कराए, का बोध कराए, वो क्या कहा जाता है? लघुता कहा जाता है, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे हम की से शब्द बनाएंगे, की प्रत्यय से, या से बनाएंगे, या बड़ी ई से बनाएंगे, री से बनाएंगे, री से बनाएंगे शब्द। की से शादी क्या हो जाएगा? पालकी, क्या हो जाएगा? पालकी। ऐसे ही पालकी हो जाएगा, ढोलकी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ढोलकी। इया से शब्द बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? खटिया, क्या हो जाएगा? खटिया। ऐसे ही डिबिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डिबिया हो जाएगा, डिबिया हो जाएगा, खटिया हो जाएगा, गुड़िया हो जाएगा। ई से बात करें तो क्या बनेगा? पगड़ी, पगड़ी, पगड़ी हो जाएगा। गठरी हो जाएगा, नहीं गठरी नहीं होगा, संदूकड़ी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? संदूकड़ी, संदूकड़ी। री से हो जाएगा क्या? री से छतरी, री से क्या हो जाएगा? छतरी हो जाएगा, याद रखेंगे। अगली हेडिंग हम बना लेंगे तद्धित प्रत्यय की। जो चौथी हेडिंग होगी क्या होगी? वो संबंधवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। साथ ही इसमें क्या होगा? संबंध का बोध होगा। इसमें क्या होगा? संबंध का बोध होगा, संबंध का बोध, संबंध का बोध कराए, जो संबंध का बोध कराए वो संबंध बोधक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। जैसे जैसे आप देखेंगे हाल या ननिहाल, आल से आप हाल, हाल से शब्द बनाएंगे। हाल में आल भी आता है, आल, हाल या आल। हाल से क्या शब्द बनेगा? ननिहाल, ननिहाल। निहाल हो जाएगा, ससुराल हो जाएगा, ससुराल, ससुराल, क्या हो जाएगा? ससुराल हो जाएगा। ऐसे ही ई से अगर हम बनाएंगे, ई से संबंध में, तो क्या हो जाएगा? बंगाली, क्या हो जाएगा? बंगाली हो जाएगा। राजस्थानी हो जाएगा, राजस्थानी हो जाएगा। बिहारी हो जाएगा, नेपाली हो जाएगा, आदि हो जाएगा। चचेरा, एरा से अगर हम बनाएंगे तो एरा से चचेरा, फुफेरा, क्या होगा? चचेरा, फुफेरा, फुफेरा आदि शब्द क्या हो जाएंगे? संबंध के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद हम अगली हेडिंग बना लेंगे साथी। जो पांचवा तद्धित का भेद रहेगा, पांचवा जो भेद रहेगा, क्रमवाचक, क्रमवाचक तद्धित, तद्धित प्रत्यय, क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय।
साथ ही क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय में क्रम का बोध होगा। किसका बोध होगा? क्रम का बोध कराने वाले शब्द जो होंगे, बोध कराने वाले, क्रम का बोध कराने वाले शब्द क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय होंगे। जैसे पांचवा, सातवां, बारहवां, तेरहवां, दूसरा, तीसरा। वाव से प्रत्यय वाले जो शब्द बनेंगे, वा से पांचवा हो गया, सातवां हो गया, आठवां हो गया, ये सब वा से प्रत्यय वाले शब्द हैं। और सरा से जो शब्द बनेंगे, सरा से दूसरा, तीसरा, क्रम का बोध होगा। क्रम में पहला दूसरा आता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, आठवां से आ जाएगा वा में, जो क्रम का बोध कराएं। वहीं पे अगली हेडिंग बनाएंगे छठवां, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय में साथ ही गुण का बोध होगा। किसका? गुण का बोध होगा। जो भाव होते हैं, जो आदमी की इच्छाएं होती है, जैसे भाव, बुराई, पापी, ईमानदारी, ये सब क्या है? गुण है। तो वही गुण का बोध होगा। तो इसमें लिख लेंगे गुण का बोध कराने वाले शब्द, गुण का बोध कराने वाले शब्द क्या होंगे? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं। जैसे आप देखेंगे, जैसे इसमें भी अगर ई से हम बताएं, ई प्रत्यय से शब्द अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो पापी, पहला शब्द क्या आएगा? पापी। दूसरा शब्द क्या आएगा? बुराई। तीसरा शब्द क्या आएगा? ईमानदार में ई प्रत्यय है, ईमानदार, ईमानदारी हो जाएगा ई से। इक प्रत्यय की बात करें हम, तो इक प्रत्यय से जो शब्द बनेंगे वो क्या हो जाएगा? मासिक। क्या हो जाएगा? मासिक। क्या हो जाएगा? मासिक। शारीरिक। क्या हो जाएगा? शारीरिक। इन से अगर हम साथ ही बात करें, इन से क्या हो जाएगा? कुलीन। इन से क्या हो जाएगा? कुलीन। ऐसे ही एला से शब्द बनता है विशेला, ईला से बनता है रसीला, एला से बनाएंगे एला है, एला से बनेगा क्या? विशैला। एला से विशैला बनेगा, ईला से क्या बन जाएगा? रसीला। बड़ी ई है तो रसीला बन जाएगा। आ से क्या बन जाएगा? भूखा। आ से क्या बन जाएगा? भूखा। आदि शब्द बनते हैं, याद रखेंगे। अगली हेडिंग बना लेंगे सातवां जो भेद है बनाएंगे अपव्ययवाचक। अपव्ययवाचक तद्धित प्रत्यय। अपव्ययवाचक तद्धित प्रत्यय। अपव्यय की बात करें साथी, तो आप ऐसा समझेंगे कि जो मानव जाति के जो संतान का बोध कराए। आप इसे छोटा सा से लिखेंगे, जो संतान का बोध कराने वाले शब्द होते हैं वो अपव्यय में जाते हैं। आप जैसे आप देखेंगे ऐसे जो प्रत्यय बनते हैं वो क्या होते हैं? कौरव। क्या हो जाएंगे? कौरव। कौरव के अगर हम संधि विच्छेद की बात करेंगे तो साथी क्या हो जाएगा? कुरु में अप्रत्यय जुड़ा होता है। ऐसे ही हो जाएगा मानव। क्या हो जाएगा? मानव की अगर हम संधि विच्छेद की बात करेंगे तो मनु प्लस अप्रत्यय जुड़ेगा, मनु प्लस अ, मनुधन अ। ऐसे ही अगर आप बात करेंगे यश से तो क्या हो जाएगा? दैत्य। ऐसे ही यश से साथी क्या हो जाएगा? दैत्य हो जाएगा। दैत्य का संधि विच्छेद दीति प्लस अ। ऐसे ही आयन की बात करें, आयन से क्या बनेगा? आयन से बनेगा क्या? वात्स्यायन बन जाएगा। ठीक है। ई से बनेगा मारुति, याद रखेंगे। अगला आखिरी भेद बना लेंगे आठवां जो है विशेषण तद्धित प्रत्यय। विशेषण तद्धित प्रत्यय। विशेषण से साथी आप सीधा समझ जाएंगे, विशेषण शब्द जो होंगे और उसमें जो प्रत्यय लगेगा, आ प्रत्यय से जो विशेषण शब्द बनते हैं वो क्या हो जाएंगे? जैसे आप देखेंगे विशेषण वाले शब्द आ जाएंगे। आ से जैसे बनता है शब्द ऊंचा हो गया, गीला हो गया, नीचा हो गया, आदि शब्द क्या है? विशेषण तद्धित प्रत्यय है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एक बारी हम रिवीजन करेंगे फटाफट। साथी आज की जो हमारी हेडिंग थी क्या थी? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़ते हैं
इसके कितने प्रकार होते हैं? टोटल 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। जैसे आप पहला हेडिंग अब बनाएँगे, पहला हमारा हेडिंग था कर्तृ तद्धित प्रत्यय जो कर्ता का बोध कराने वाले होते हैं। जैसे आर से सुनार, लुहार, लोहा प्लस आर। कार से सवड़ का सलाहकार, कलाकार, वाला सब्जी वाला। हमने देखा सब्जी से सब्जी वाला में वाला प्रत्यय जुड़ा है। वैसे एता प्रत्यय से लठैत हो गया, डकैत हो गया। ईया से मजाकिया, बिचौलिया। हार से पालनहार, वान से दयावान और गुणवान हो गया। इसके बाद साथ ही अगला था हमारा दूसरा क्या? भाववाचक तद्धित प्रत्यय जो भाव का बोध कराए। जैसे आवट से महावट, आज से मिठास, आयत से बहुतायत और पंचायत। ठीक है साथी, अगला देखेंगे। अगला जो हमारा था आई से, आई प्रत्यय से बुराई, महंगाई, पन से सीधापन, बचपन, आहट से कड़वाहट। इसके बाद हमारी तीसरी हेडिंग थी लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। कौन सा? लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय जो छोटा रूप का बोध कराए। छोटा रूप या लघु, लघु का बोध कराए। जैसे आप करेंगे की से पालकी, ढोलकी, ईया से खटिया, डिबिया, ई से पगड़ी, सधुकड़ी, री से छतरी हो गया। इसके बाद हमारा चौथा हेडिंग था संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय जो संबंध का बोध कराए। जैसे आप देखेंगे हाल, आल से ननिहाल हो गया, ससुराल हो गया। ई से बंगाली, राजस्थानी, एरा से चचेरा और फुफेरा। इसके बाद अगली हमारी हेडिंग थी पांचवा जो था क्रमवाचक। क्रम से आप देखेंगे कि क्रम का बोध कराए। जैसे वहाँ से शब्द पाँचवां, आठवां, सातवां। शरा से दूसरा, तीसरा, चौथा। ये सब क्या है? क्रम का बोध कराते हैं। इसके बाद छठवां हमारा था गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुण का बोध कराने वाले हैं। ई से पापी, बुराई, ईमानदारी। इक से मासिक, ईन से कुलीन। इसके बाद एला से जो शब्द बनेगा विषैला, ईला से रसीला, आ से भूखा हो गया। हमारी आज की सातवीं जो हेडिंग थी अब तद्धित प्रत्यय की क्या थी? अपव्यय तद्धित प्रत्यय जो संतान, मानव जाति की संतान का बोध कराता है। जैसे कौरव में कुरु प्लस है, मानव मनु प्लस है, यह दैत्य हो गया, दीत आयन, वत्स्यायन सजीव चीजें। अगवा आठवां हो गया विशेषण तद्धित प्रत्यय जो इसमें विशेषण आते हैं। जैसे आ से शब्द बना है ऊंचा, गीला, नीचा। ठीक है साथी, आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। हम करेंगे कल इसकी प्रैक्टिस। प्रत्यय की साथ ही कल हम प्रैक्टिस करेंगे। बताएंगे आपकी क्लास कैसी लगी। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। कल मिलते हैं एक शानदार जानदार क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।